नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की कड़ाही में एकता की सब्जी पकाने का प्रयास सभी बड़े नेता करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस के नेता एकता की माला चाहे जितना जप लें, आपस में एकता हो नहीं सकती। विंध्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार सतना में 26 मार्च को मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी नेताओं ने प्रमुखता के साथ भाग लिया और इस बात पे जोर दिया कि कांग्रेस नेताओं के अंदर गुटबाजी होती है, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 20 साल से इसीलिए सत्ता से बाहर है। सतना में जब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ तो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जो सीधी जिले के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, नेता लड़े तो लड़े, कार्यकर्ता आपस में न लड़े। आइए सुनते हैं कमलेश्वर पटेल को उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्या अपील की। हम कमजोर कहां हो जाते हैं जब हम आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगते हैं। इसलिए आज यहां से संकल्प लेकर जाइए कि नेता लड़े तो लड़े, कार्यकर्ता नहीं लड़ेगा और कार्यकर्ता ही नेता बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा बोलने के पीछे कमलेश्वर पटेल की मंशा क्या थी। यह बात ठीक उसी प्रकार से किताबी है जैसे किताबों में लिखा होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस ज्ञान को पढ़ने के बाद भी लोग इस ज्ञान पर अमल नहीं करते, क्योंकि ज्ञान आम जिंदगी में व्यवहारिक नहीं है। बिना झूठ बोले शायद ही इस दुनिया में, इस देश में किसी का काम चलता हो। अगर नेता आपस में लड़ेंगे तो उनका समर्थक भी नीचे लड़ाई लड़ेगा। इसलिए कमलेश्वर पटेल की यह बात अव्यवहारिक है, या यूं कहें कि व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद मंच पर चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल बोलने आए। उन्होंने मंच से ही कमलेश्वर पटेल की बात का प्रतिकार किया और कहा कि नेता ही आपस में क्यों लड़े। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे कि नेता काहे लड़े। बात ऊपर से नीचे जाती है। अब अगर इसे गुटबाजी के नजरिए से देखेंगे तो लोग यही कहेंगे कि अजय सिंह राहुल भैया ने मंच से ही कमलेश्वर पटेल को धो दिया। यदि इसे गंभीरता से लेंगे तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि अजय सिंह राहुल ने सही कहा कि यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो नेता ही आपस में क्यों लड़े। हालांकि सियासत के मैदान में इस बात की चर्चा हमेशा रहती है कि अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल के बीच 36 का आंकड़ा है। एक बार सीधी लोकसभा से कमलेश पटेल के पिता इंद्रजीत पटेल को कांग्रेस ने लोकसभा की टिकट दी। उस समय सीधी लोकसभा से ही अजय सिंह राहुल की बहन वीणा सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गई, जिसके चलते इंद्रजीत कुमार पटेल हार गए। बस यहीं से अजय सिंह राहुल और कमलेश पटेल के परिवार में राजनीतिक खाई पड़ गई। इसके बाद पिछला विधानसभा चुनाव यानी 2013 का चुनाव अजय सिंह राहुल शारदेंदु तिवारी से हार गए। तब लोगों ने यह कहा कि कमलेश्वर पटेल ने अपने पिताजी की हार का बदला ले लिया। यही नहीं, कमलेश्वर पटेल 2013 में ही सिहावल विधानसभा का चुनाव जीतकर कमलनाथ की सरकार में मंत्री बन गए और कमलनाथ ने अजय सिंह राहुल का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। इस बार अजय सिंह राहुल चुरहट विधानसभा से चुनाव जीत गए और कमलेश्वर पटेल सिहावल विधानसभा से चुनाव हार गए। फिर इस बात की चर्चा उठी कि अजय सिंह राहुल ने सिहावल विधानसभा से कमलेश्वर पटेल को चुनाव हरवा दिया। अब इस बात में कहां तक सच्चाई है कि अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल में खींचतान है या नहीं, ये तो यही दोनों नेता जानेंगे। लेकिन सियासत के मैदान में दोनों के बीच तलवारें खींची रहती हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में बनी रहती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।